सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। प्यारे साथियों, आज मैं बात करूँगी एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी ट्रिक जिसने मुझे सफलता दिलाई। और क्या आपकी तरह मुझे भी डर लगता था कि मेरा होगा या नहीं होगा, कैसे मैं लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतर पाऊँगी, कैसे मैंने इस डर को अपने अंदर से दूर किया। और साथियों, कैसे अपने मस्तिष्क से फालतू बातों को निकालें या फिर कैसे अपने आप को संभाले रहें तैयारी के दौरान कि कोई भी बात आपको परेशान ना करे। इन थोड़ी सी बातों पर मैं आज आपके साथ चर्चा करूँगी। तो साथियों, सबसे पहले तो जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि मौन जो है वो हमारे जीवन का सबसे प्रिय क्षण होता है। यानी जब हम मौन रहना शुरू कर देते हैं तो साथियों बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। ये बात को मैंने खूब अच्छे से विश्वास किया है, अनुभव किया है। ये मैं अपने अनुभव के दम पर ही बोल रही हूँ साथियों। तो आप घर में जैसे कोई भी समस्या है, बहुत सारी बहनों के कमेंट्स होते हैं कि घर में सास परेशान करती है, ननद जेठानी, या फिर कोई भी हो सकता है, वो जेंट्स भी हो सकता है, उसको भी परेशानी हो सकती है घर में या बाहर अपने जहाँ भी काम करता है, काम की जगह पर कहीं भी हो सकती है साथियों। तो अगर कोई आपके साथ बेवजह आपको परेशान कर रहा है तो साथियों आप मौन रहिए, क्योंकि मौन रहने से एक तो आप अंदर से इतने मजबूत बन जाएंगे कि आप किसी भी छोटी मोटी बात से विचलित नहीं होंगे। एक साथियों, दूसरा कितनी भी देर बोलेगा, अगर आप आगे से नहीं बोलेंगे, लड़ाई तभी बढ़ती है जब दोनों साइड एक जैसे हों, दोनों साइड से बातें हों, कहने वाला हो, दूसरी साइड से सुनने वाला वापस जवाब दे, तभी लड़ाई बढ़ती है साथियों। फिर आपको पता है लड़ाई में तो कौन से लड्डू बढ़ते हैं, वहाँ तो फिर जो मन में आता है वो बोला जाता है, भले ही बाद में उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी लांछन लगा दिया जाता है उस समय। तो मैं तो ये कहूँगी, मेरा तो ये खुद का अनुभव है कि आप मौन रहिए। जहाँ हमारा वश नहीं होता, जैसे कि साथियों भगवान हमारे साथ कोई बुरी घटना कर देता है तो हम किससे क्या बोलते हैं, और इंसान होता है तो हम उसके तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं साथियों? अगला व्यक्ति ऐसा है, उसके ऐसे संस्कार हैं, वो उसका ऐसा ही है, वो इसी रोल के लिए ऐसा रोल निभाने के लिए उसको परमात्मा ने यहाँ भेजा है। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। किसी दूसरे की वजह से आप अपने संस्कारों को, आप अपने कर्म को खराब मत कीजिए। एक हद होती है सुनने की, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोगों से नहीं सुना जाता है, लेकिन साथियों सुनने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। अगर वो आपको कुछ भला बुरा कहेगा, गाली देगा, आप पे कुछ झूठे आरोप लगाएगा, तो उसके लगाने भर से या उसके कहने भर से वो लांछना आप पे सच नहीं हो जाएंगी। आप अपनी नज़र में सही होने चाहिए, अपनी जगह पे सही होने चाहिए, और बाकी ऊपर वाले की नज़र में आप सही होने चाहिए। मैं तो हमेशा इसी बात में विश्वास रखती हूँ साथियों कि कर्म ऐसे करो कि आप ऊपर वाले को अच्छे लगें, जो ऊपर वाले से हम कह सकें कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। बाकी इंसानों का क्या है साथियों, वो तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं। हर इंसान की आदत होती है, खुद के लिए तो वो कभी सोचता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरे में हमेशा कमी निकालता है। तो इंसानों से कभी अपेक्षा मत कीजिए कि वो आपका सम्मान करेंगे। किसी दूसरे के सम्मान पर, किसी दूसरे के द्वारा दी हुई खुशी पर आप अपनी खुशी निर्धारित मत कीजिए साथियों। अपनी मर्जी के मालिक बनिए, कि ऐसे मत बनिए कि जब चाहे कोई आपको गुस्सा दिला दे, जब कोई कुछ भी कह के आपका दिन भर खराब कर दे। आपको दिन में 24 घंटे मिलते हैं और एक 15 मिनट की भी कोई कहासुनी नहीं होती। उसी 15 मिनट की कहासुनी में आप अपने 24 घंटे बर्बाद कर देते हो साथियों, सोच सोच कर। और क्या हासिल होता है? मन कमज़ोर हो जाता है, सिर दुखने की बीमारी पैदा हो जाती है। ये मेरे साथ हुआ है साथियों, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन फिर भी ये था कि आप उसको कमज़ोरी कह सकते हैं, या फिर मैं जो मानती हूँ आज मेरी वो ताकत है। कोई कुछ भी लड़ाई हुई हो साथियों, मैंने अपने से बड़ों को कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। हाँ, उसी बात को सोच सोच कर मैंने अपने समय ज़रूर बर्बाद किया है। सारा सारा दिन रो रो के अपनी सेहत खराब कर ली, और सारा दिन सोच सोच के अपने अंदर बीमारियां ज़रूर पाल ली साथियों, लेकिन किसी को जवाब नहीं दिया। कई बार मुझे तब ऐसा लगता था कि मैंने क्यों सुन ली ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने जवाब देते हुए सुना था। तो मुझे लगता था कि मैं ही कमज़ोर हूँ, मैंने उन लोगों को जवाब नहीं दिया, मैं सही थी, फिर भी मैंने उनको सुन लिया। तो उनको ये लग रहा कि हाँ वो सही है, उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। लेकिन साथियों आज महसूस करती हूँ कि वो मेरी कमज़ोरी नहीं, वो मेरी ताकत थी। क्योंकि एक तो मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार करने से होने वाले अपने कर्मों को बचा लिया,
मैंने अपने कर्म खराब नहीं किए, मैंने अपने संस्कारों को नहीं त्यागा साथियों। किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई की वजह से मैंने अपने संस्कारों को बुरा नहीं किया, अपने कर्मों को बुरा नहीं किया। और दूसरा साथियों, जब मैंने कभी बुरा किया ही नहीं तो फिर मैंने कभी किसी की आत्मा दुखाई नहीं, तो फिर मैंने कभी किसी की बद्दुआ भी नहीं ली साथियों। बद्दुआ आत्मा से निकलती है और दुआ भी आत्मा से निकलती है। आपको ऊपर ऊपर से भले ही कोई कुछ भी कहे, आपको कितनी ही बद्दुआ दे दे कि तेरा कभी नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन साथियों कहने से कुछ नहीं होता। इसलिए एक तो ये बात कहूँगी कि आप अपने मन को शांत कैसे रखें, मौन रहें। कोई कुछ भी कहता रहे ये सोच लें, अपने मुंह के ऊपर टेप लगा लें, उंगली रख लें आराम से कि मुझे जवाब देना ही नहीं है। अपने मन को शांत रखें और फिर उस बात को बार बार ना सोचें, क्योंकि जो हमारे जीवन से जो क्षण चला गया है वो माइनस हो गया है, वो वापस प्लस होने वाला नहीं है। दूसरी बात साथियों कि क्या मुझे भी डर रहता था कि मैं लोगों की अपेक्षाओं को कैसा पूरा कर पाऊंगी, तो साथियों बिल्कुल रहता था। बहुत डर लगता था कि कितने साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए, ससुराल में भी, पियर में भी, हर रिश्तेदारी में ये उम्मीद थी कि एक लड़की तैयारी कर रही है, इनकी एक बहू तैयारी कर रही है, उसका नहीं हुआ, कितने सालों से नहीं हुआ। तो मैं सोचती थी इस बार भी नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे भी डर रहता था, सभी को रहता है तैयारी करने वालों को। और मुझे भी लगता था आपकी तरह कि बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े शहरों में कितनी महंगी महंगी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा क्या होगा। लेकिन साथियों, मैं जिस ट्रिक की बात कर रही हूँ, जिस विश्वास की बात कर रही हूँ, जिसने मुझे सफलता दिलाई, वो विश्वास ये था साथियों सिर्फ कि मैं अपना 100% दूंगी। बाकी मुझे नहीं पता कौन कितना दे रहा है, लेकिन मेरी जितनी क्षमता है, मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है, मैं उतना पूरा अपना उसका उपयोग करूँगी और हर क्षण का सदुपयोग करूँगी। सिर्फ और सिर्फ इस एक विश्वास के बल पर, इस एक ट्रिक के कारण साथियों आज मैं आपके सामने उदाहरण बनी बैठी हूँ। वरना किसी को विश्वास नहीं था कि ये लड़की लग जाएगी क्या। ये बहुत सारे लोगों का विश्वास हो चुका था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसने इतने साल तक तैयारी कर ली है, बाहर रह के भी कर ली है, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आस पड़ोस के रिश्तेदार निश्चित हो गए थे कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इनके घर में कोई सरकारी नौकरी लगने वाली है नहीं। लेकिन साथियों, जब मेरा परिणाम आया, और परिणाम क्या इतना बेहतरीन आया, तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि ये क्या हो गया, इसका कैसे हो गया, क्योंकि वो लोग निश्चित हो चुके थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता। तो साथियों, उस सफलता के पीछे अपना एक ही विश्वास ही मानती हूँ कि जो मेरी सामग्री थी मैंने उस पर विश्वास किया और मैंने अपना 100% दिया। कई बार सोचती थी कितने कितने घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि मुझे क्या करना, कोई कितना घंटे पढ़े, कितने ही धुरंधर बैठे हों, कितने ही बहुत अच्छी तैयारी करने वाले बैठे हों, मेरी जितनी क्षमता है मैं उतना पूरा दूंगी। और साथ ही उसी एक लाइन, जैसे गणपत सिंह राजपुरोहित सर की वो लाइन है जो मैं अक्सर आपको बोलती हूँ कि माँ सरस्वती कभी अपना ऋण नहीं रखती हैं। जिस पद को आप डिजर्व करते हैं उस पद तक आप पहुँचा दिए जाते हैं, भले ही समय लग सकता है। तो मेरे साथ वही हुआ साथियों। अगर 2018 में मेरा रीट में हो जाता तो मैं एक राजपत्रित अधिकारी कभी नहीं बन पाती, और आज मैं एक राजपत्रित अधिकारी इतने सम्मानित पोस्ट पर हूँ, इतने बड़े पद पर हूँ, तो मेरे लिए मैं इसी को डिजर्व करती थी। भले ही माँ सरस्वती ने मुझे इंतज़ार करवाया 6 साल और, लेकिन मुझे मिला आखिरकार। तो साथियों, इसलिए कहती हूँ अपनी सामग्री पर विश्वास करें और एक बात का विश्वास करके चलें कि मैं अपना 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कौन क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, और जो सामग्री है उस पर विश्वास रखें। अब जैसे बहुत सारे साथी होते हैं, नोट्स बने पड़े हैं, किसी नोट्स की PDF निकलवा लाए, फिर किसी ने बता दी वो बुक खरीद लाए। ऐसे साथियों, अपने पास सामग्री इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही आप 5 पुस्तकें ले आओ, उनको एक एक बार पढ़ लो, इससे अच्छा है आप एक ही पुस्तक को, एक ही नोट्स या सामग्री को 5 बार पढ़ लो, तो वो कहीं ज़्यादा फायदा होगा आपको। तो साथियों, अपने मन के भटकाव को दूर करें, एक जगह स्थिर करें अपने मन को, और बहुत अच्छी वाली मन लगाकर अपना 100% देकर तैयारी करें। फिर देखिए साथियों, आप भी आने वाली भर्ती में अपना चयन देकर लोगों के सामने मिसाल बन पाएंगे। क्योंकि साथियों, मैं भी आप ही की तरह बहुत सोचती थी कई बार कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन इसी एक चीज़ ने कि मैं अपना 100% दे रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, बाकी मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। इसी तरह आप भी अपने आप को ऊपर वाले को समर्पित कर दीजिए, अपने इष्ट देव को समर्पित कर दीजिए कि मुझे नहीं पता, मेरी जितनी क्षमता है उतना मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, बाकी आप जाने और आपका काम जाने। तो साथियों, मेरे इष्ट देव ने इतनी अच्छी सुनी कि आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। आप लोगों का इतना प्रेम मिल रहा है साथियों, आप लोग मेरी ताकत हो। जैसे कि आप मुझे प्रेरणा मानते हो, मेरे से मोटिवेशन लेते हो, वैसे आप मेरे लिए मोटिवेशन हो, मेरी ताकत हो साथियों।
बहुत अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर। आप 10-12 हज़ार लोग मेरे से जुड़े हुए हो, तो सभी साथियों का मैं हमेशा ही आभारी रहूँगी साथियों। और तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना प्रेम व स्नेह बनाए रखिए साथियों। आपका सम्मान, आपका प्रेम ही मेरी संपत्ति है और सबसे बड़ी संपत्ति है। बाकी साथियों, चीज़ें आने जाने होती हैं, पैसा भी आना जाना होता है, हर चीज़ का एक समय है, लिमिट है साथियों। लेकिन फिर भी जो हम लोगों के दिलों में बसते हैं, दूसरे की यादों में हम रहते हैं, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता साथियों। तो ऐसे ही आप भी ठान लीजिए कि आपको भी आने वाले समय में लोगों को मोटिवेट करना है, अपना एक उदाहरण सबके सामने रखना है और अपने मन को स्थिर करके मौन रह के तैयारी कीजिए साथियों। किसी को बोलकर या पलट कर जवाब मत दीजिए, तो ही आपका फ़ायदा है। बाकी तो आप सारा दिन पलट कर जवाब देते रहो, सारा दिन अपना दिमाग ख़राब करते रहो, कुछ आना जाना नहीं है साथियों। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है मौन रहना। और मौन रह के आप एक दिन देखो, एक दिन कोशिश करो सुबह उठते ही कि मैं आज किसी के साथ फालतू बातें नहीं करूँगी। काम करते करते चाहे वीडियो सुनो, चाहे अपने मनो मस्तिष्क में अपना जो पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज करते रहो। अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचते रहो कि मैं अध्यापक बन के ऐसा करूँगा, ऐसी करूँगी। उन चीज़ों में, कल्पना में खोए रहिए साथियों। किसी के बारे में ना तो फालतू बोलिए, ना फालतू सोचिए, ना ही किसी की निंदा कीजिए और बस अपने काम में मस्त रहिए साथियों। ज़िंदगी आपको भी पता है एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलनी। इसलिए किसी की 5-10 मिनट की बातों से आप अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे दिन को बर्बाद ना करें साथियों। खुशी खुशी जिएं, मस्त रहें और स्वस्थ रहें साथियों। क्योंकि जितना हम खुश रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। हम खुद खुश होंगे तो लोगों को खुशी दे पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात होती है साथियों। सम्मान, इज्जत, खुशी वही लोग दे पाते हैं दूसरों को जिनके पास होती है। कोई भी चीज़ हमारे पास, जैसे पैसा है तो हम किसी को दे पाएंगे। हमारे पास कोई भी वस्तु वही दे पाएंगे जो हमारे पास है। तो अगर आप किसी से सम्मान की उम्मीद करते हो, आपको नहीं मिल रहा, तो ये सोचिए उस व्यक्ति के पास वो चीज़ है ही नहीं, तो वो कहाँ से देगा। तो किसी से बिना अपेक्षा के एक बार साथियों अपने रिश्तों को निभा के देखिए, बिना किसी अपेक्षा से। बहुत अच्छा महसूस होगा और बहुत हल्का महसूस होगा। और जितना हम अपने जीवन में हल्का रहेंगे उतना ही साथियों स्वस्थ रहेंगे और हमेशा खुश भी रह पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।